हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। तो आज का हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी मेंसुरेशन 3D, यानी कि क्षेत्रमिति। 3D का मतलब है 3 यानी कि त्रिविमीय, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल की आज हम बात करेंगे। तो जो मेंसुरेशन 3D होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करते हैं। सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की हम बात करते हैं और वॉल्यूम यानी कि आयतन की हम बात करते हैं। तो कोई भी यहाँ पे हमें एक बॉडी गिवन होगी उसके हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात करेंगे, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हम उसका कैसे निकाल सकते हैं। तो ये जो सरफेस एरिया और वॉल्यूम की हम बात करते हैं 3D में, ये दो तरह की बॉडीज हमारे पास यहाँ पे होती है। एक बॉडी होती है सिमेट्रिकल और एक होती है एसिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल बॉडी यानी कि जिनमें सिमेट्रीज होती हैं, ठीक है, यानी कि सिमेट्रिक सॉलिड की हम बात करते हैं यहाँ पे। तो सिमेट्रिक सॉलिड कैसे होते हैं, जैसे हमारा क्यूबॉइड होता है। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ होता है। घनाभ कैसे होता है, यदि आप इस डस्टर को यहाँ पे देखोगे तो ये आपको घनाभ की फॉर्म में दिखेगा। यहाँ पे ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है। तो ये हमारा क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की फॉर्म का है यहाँ पे डस्टर, आप इसे देख सकते हैं। इसी के बाद आता है क्यूब यानी कि घन। घन का मतलब है यानी कि जिसमें हमारा क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्यूब आप देख पा रहे होगे, ये इसकी लंबाई है यहाँ पे, ये यहाँ पे आप देखेंगे ये इसकी चौड़ाई है, ये इसकी ऊंचाई है। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों इसकी बराबर हैं, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्यूब यानी कि घन की बात करते हैं यहाँ पे। और सिलेंडर, सिलेंडर का मतलब है बेलन यहाँ पे, ठीक है। तो सिलेंडर कैसा होता है, ये मार्कर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये मार्कर जो होता है यहाँ पे, ये गोलाई में इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। ये आपका यहाँ पे नीचे का इसका बेस है, ये इसका टॉप है यहाँ पे। तो जो सिलेंडर होता है हमारा इस मार्कर की फॉर्म का होता है, ठीक है, यानी कि बेलन की हम बात करते हैं। और एक प्रिज्म होता है, ठीक है। तो जो सिमेट्रिक सॉलिड हमारे होते हैं उसमें हमारे क्यूबॉइड घनाभ, क्यूब घन, सिलेंडर बेलन और यहाँ पे प्रिज्म और इस टाइप की यहाँ पे सॉलिड्स हम बात करते हैं। एक होता है हमारे पास एसिमेट्रिक सॉलिड। एसिमेट्रिक सॉलिड में कैसे आते हैं हमारे पास सॉलिड, जैसे कि कोन। कोन हमारा शंकु होता है, जैसे आप लट्टू देखते हैं ना, लट्टू। लट्टू हमारा यहाँ शंकु की फॉर्म का होता है। स्फेयर, स्फेयर यानी कि गोला। गोला कैसे आप देख सकते हैं, जैसे क्रिकेट की बॉल आप देखते हैं, बिल्कुल गोल होती है, वो सॉलिड होती है। तो वो हमारा यहाँ पे होता है स्फेयर यानी कि गोला। एक होता है हमारे पास यहाँ पे हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का मतलब अर्धगोला। अर्धगोले का मतलब आप ऐसे समझिए कि जो बॉल आपके पास है, क्रिकेट की बॉल है, उसे बीच में से काट दीजिए तो आपके पास जो आधा हिस्सा बचेगा वो आपका बचेगा यहाँ पे हेमीस्फेयर यानी कि अर्धगोला, पिरामिड वगैरह। ये हमारी एसिमेट्रिक यहाँ पे सॉलिड होती हैं। तो जो सिमेट्रिक सॉलिड होते हैं इसमें हम वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है इसमें, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ये होता है हमारे पास वॉल्यूम जब हम सिमेट्रिक सॉलिड की बात करते हैं। मतलब सिमेट्रिक सॉलिड मतलब क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, प्रिज्म, इस टाइप के हम सॉलिड की बात करते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम यानी कि आयतन हो गया, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। फिर आता है एलएसए। एलएसए का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, यानी कि पार्श्व सतह का क्षेत्रफल यदि हमें निकालना है तो हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ बेस और इंटू हाइट। पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस और इंटू हाइट, ये मिल जाएगा आपको यहां से एलएस यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस और इंटू हाइट। अब इसके बाद हम बात करते हैं टीएसए यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टोटल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है कोई भी सॉलिड आपको गिवन है वो हम कैसे निकालते हैं, एलएसए यानी कि लेटरल सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं एरिया ऑफ बेस, यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि लेटरल सरफेस एरिया तो हमारे पास आएगा प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस, यहां से आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से जो हमारे पास एसिमेट्रिक सॉलिड होते हैं उसका हम कैसे निकालते हैं वॉल्यूम, वो आता है हमारे पास 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस और इंटू हाइट।
एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं वॉल्यूम। जब एसिमेट्रिक बॉडीज मतलब शंकु की आप बात कर रहे हैं, स्फीयर की आप बात कर रहे हैं, गोले की, हेमीस्फीयर की, पिरामिड की, इस तरीके से बात कर सकते हैं। टेट्राहेड्रन भी इसी में आता है, समचतुष्फलक भी, ये भी एसिमेट्रिक सॉलिड में हमारा आता है। इसके बाद आता है लेटरल सरफेस एरिया। अभी हमने आपको बताया था LS है लेटरल सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस और इनटू हाइट, ये हमारे पास आ जाएगा इसका LS यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और TS यानी कि टोटल सरफेस एरिया यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे हम निकालेंगे, LS तो आएगा ही यहाँ पे, LS यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। तो हमारे पास कुल ये फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे, यानी कि मेंसुरेशन 3D में हमारे पास जो सिमेट्रिक सॉलिड होंगे उसके लिए हम वॉल्यूम, LSA, TSA के ये फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करेंगे। और जो हमारी एसिमेट्रिक सॉलिड होंगे, ठीक है, जैसे कि कौन है, हमारा गोला है, स्फीयर, तो उसके लिए हम वॉल्यूम, LSA और TSA के लिए ये फॉर्मूले हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। आई थिंक बच्चों आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहला हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा सिमेट्रिक सॉलिड, यानी कि सबसे पहले हम सिमेट्रिक सॉलिड को यहाँ पे बात करेंगे और उसके बाद एसिमेट्रिक सॉलिड की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सिमेट्रिक सॉलिड में सबसे पहले हम किसे डिस्कस करेंगे, क्यूबॉइड को, ठीक है। क्यूबॉइड के हम बात करेंगे घन की, ठीक है, यानी कि क्यूब की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपना जो टॉपिक लेते हैं वो लेते हैं सिमेट्रिक सॉलिड और उसमें हम बात करेंगे क्यूबॉइड की, यानी कि घनाभ की, ठीक है। तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ रहा होगा बच्चों। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम कैसे निकालते हैं, ठीक है, और उसका सरफेस एरिया यानी कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हम कैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये हम बात करेंगे यहाँ पे। तो बात करते हैं हम यहाँ पे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की हम बात कर रहे हैं। घनाभ भी हमने आपको बताया था कि घनाभ हमारा किस फॉर्म का होता है, घनाभ हमारा डस्टर की फॉर्म का होता है। आप इसे देख पा रहे हो, ये इसकी लेंथ है, लेंथ को हम L ले लेते हैं। ये इसकी ब्रेड्थ है यानी कि चौड़ाई है, इसे हम यहाँ पे B ले लेंगे। और ये है इसकी ऊंचाई, इसे हम ले लेंगे यहाँ पे H, ठीक है। तो L हमारी लेंथ होगी, B हमारी ब्रेड्थ चौड़ाई होगी और H हमारी ऊंचाई होगी। तो हम यहाँ पे जल्दी से इसका फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए हमारा जो क्यूबॉइड यानी कि घनाभ होता है कुछ इस फॉर्म का होता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। ये हमने एक क्यूबॉइड यहाँ पे बना दिया है, इससे आपको चीज़ें जल्दी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये हमारी देखो लेंथ है, यहाँ पे L हमने ले लिया, ये जैसे भी हमने डस्टर आपको दिखाया। ये हमारी हो गई यहाँ पे इसके ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई हो गई, और ये ले ली हमने इसकी यहाँ पे H यानी कि ऊंचाई, ठीक है। बात समझ पा रहे होगे आप यहाँ पे। तो इसका वॉल्यूम हमारा कितना हो जाएगा, वॉल्यूम आपको पता ही है कि आयतन की हम बात कर रहे हैं, वॉल्यूम यानी कि आयतन। तो अभी हमने क्यूबॉइड हमारा कैसा होता है, घनाभ हमारा ये होती है हमारी सिमेट्रिक बॉडी, ठीक है। तो सिमेट्रिक बॉडी यानी कि सिमेट्रिक सॉलिड की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर वॉल्यूम का हमने क्या फॉर्मूला बताया था अभी आपको, तो आप रिमाइंड कर सकते हैं। वहां पे हमने बताया था एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इसका बेस देखिए, बेस देखो ये वाला फेस है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, ये L इंटू बी यानी कि L इंटू बी और इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट हमारी कितनी है, H है, यहाँ पे ऊंचाई H है इसकी। तो हमारा वॉल्यूम कितना हो जाएगा, LBH, ठीक है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये हमारा आयतन हो जाएगा क्यूबॉइड का यानी कि घनाभ का, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे किसका, LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, LSA, लेटरल सरफेस एरिया फुल फॉर्म आपको पता है। तो उसमें हमने आपको बताया था पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। अब इसका पेरीमीटर देखिए यहाँ पे, ये हमारा L है, तो इसके सामने का जो है ये भी हमारा L हो जाएगा। ये B है, तो इसके सामने का ये भी हमारा B हो जाएगा। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, B प्लस B यानी कि 2B और L प्लस L 2L, यानी कि ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ L प्लस के B, ठीक है। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, हाइट हमारी कितनी है, H है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, उसमें LSA तो आता ही है, LSA प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस कितना है, देखो ये हमारा बेस है, इसका एरिया कितना होगा, L इंटू बी,
यानी कि L इंटू बी। तो इसे देखते हैं कितना आता है। ये आ जाएगा हमारे पास LSA, वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दीजिए LSA की। तो कितना आएगा आपके पास 2 LH प्लस 2 BH प्लस 2 ऑफ LB, यानी कि 2 हम बाहर ले लें, ये हमारे पास आ जाएगा LB, ये हमारे पास LB है, LB प्लस के BH प्लस के HL, ये हमारे पास आ जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे होगे। अब इसके बाद यदि हमें किसी भी फेस का डायगोनल निकालना है, विकर्ण निकालना है, जैसे हम नीचे वाले फेस की इसकी बात करें यहाँ पे, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा, ये इसका विकर्ण हो जाएगा, देखो यहाँ पे L² प्लस के B² आ जाएगा, यहाँ पे रूट ऑफ L² प्लस के B², ये इसका विकर्ण आ जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पे विकर्ण इसका निकालने लगे कि यहाँ से लेकर के और ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे हम निकाल पाएंगे यहाँ पे, यानी कि हम निकाल रहे हैं डायगोनल, यानी कि हम विकर्ण की बात कर रहे हैं। और कौन से विकर्ण की बात कर रहे हैं, यानी कि ये हमारा जो क्यूबॉइड होता है, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, ये हमारा कैसा होता है, कमरे की फॉर्म का होता है। कमरा देखते हैं ना हम घर में, हमारे घर में हम रहते हैं तो वहाँ पे जो कमरा होता है, तो कमरे के आकार का होता है क्यूबॉइड, उसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, ऊंचाई भी होती है। तो हम विकर्ण उसका निकालना चाहते हैं, यानी कि हम वो रोड की लंबाई निकालना चाहते हैं, जो उसमें बड़ी से बड़ी रोड हम किसी कमरे में रख सकते हैं, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ रोड, मैक्सिमम length of road that can be placed in a room। तो वो वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ L² प्लस के B² प्लस के H²। तो ये हमारे पास आ जाएगी, यानी कि हम उस रोड की लंबाई निकालना चाहते हैं, बड़ी से बड़ी रोड, जो हम क्या कहाँ पे पुट कर सकते हैं, इस कमरे के अंदर पुट कर सकते हैं। तो वो रोड हमारी कैसे जाएगी, यहाँ पे इस कॉर्नर से लेके ऊपर वाले कॉर्नर तक यहाँ पे जाएगी। तो यहाँ का आपका डायगोनल बेस हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका H यहाँ पे, ठीक है, ये हाइट है। तो देखिए यहाँ पे रूट L² प्लस B² और H, तो ये वाला जो डायगोनल है हमारे पास यहाँ पे कितना निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा अंडर रूट L² प्लस के B² प्लस H², ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है यहाँ पे क्यूबॉइड यानी कि घनाभ की निकाल सकते हैं। तो बात समझ में आ रही होगी आपको यहाँ पे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्यूब यानी कि घन की बात करेंगे। क्यूबॉइड और क्यूब यानी कि घनाभ और घन में क्या अंतर होता है, उनमें मेन अंतर यही होता है कि इसमें तो लंबाई, जो क्यूबॉइड होता है इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं। लेकिन जो क्यूब होता है यानी कि घन होता है, उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होती हैं। जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर हो जाएंगी तो वही क्यूब, जो क्यूबॉइड है यानी कि घनाभ है हमारा, क्या बन जाएगा, वो हमारा घन बन जाएगा यानी कि क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो उसकी प्रॉपर्टीज देखिए हमारे पास क्या क्या आ जाएंगी, यहीं से हम निकाल सकते हैं। हम तीनों को बराबर बना देते हैं यहाँ पे। तो अभी हम बात करते हैं यहाँ पे घन की यानी कि क्यूब की। तो देखिए क्यूब हमारा क्या बन जाएगा, ये हटा देते हैं, यहीं से आप निकाल सकते थे वैसे तो, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम पुट कर लेंगे अभी। तो जो क्यूब होता है यानी कि जो घन होता है हमारा, उसमें क्या होता है, उसमें हमारा L = B = S, तीनों बराबर होते हैं, यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। तो कैसा बनेगा हमारा, ये हमारा बन गया यहाँ पे, ये यहाँ पे मिला दिया, ये यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें क्यूब में क्या होता है, यानी कि लंबाई भी हमारी A है, चौड़ाई भी A है और ऊंचाई भी हमारी A है, तीनों हमारी A हो जाती हैं, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस A × A यानी कि A² और इंटू ऊंचाई भी A है, तो वॉल्यूम हो जाएगा A³ यानी कि भुजा का क्यूब। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे, क्योंकि जब L, B, S तीनों बराबर हो जाते हैं तो क्यूब का वॉल्यूम बन जाएगा भुजा का क्यूब। इसी तरीके से जब हम इसके लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे यहाँ पे, तो लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। पेरीमीटर कितना है, देखो A ये है, A ये है, A ये है, A ये है, तो कितना हो गया 4A, ठीक है,
4a इंटू ए, यानी कि कितना हो गया 4a स्क्वायर, ये आ गया LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है LSA यानी कि 4a स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ट्वाइस ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ बेस कितना आएगा a इंटू ए, कितना आ जाएगा a स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा 6a स्क्वायर, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये आ गया 6a स्क्वायर हमारे पास घन के लिए। और डायगोनल यानी कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए रोड दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम, ये क्या आ जाएगा LBS, तीनों बराबर है, तो तीनों बराबर का मतलब वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर, यानी कि कितना हो गया 3a स्क्वायर, यानी कि a अंडर रूट 3, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से यदि आपको कोई भी एक क्यूब यानी कि घन दे रखा है तो उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि जो उसका वॉल्यूम हमें निकालना है, उसका हमें LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है, या फिर उसका विकर्ण निकालना है। विकर्ण कौन सा होगा इसका, देखो इस पॉइंट से लेके इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक, तो किस तरीके से बनेगा विकर्ण इसका, ये वाला, यानी कि ये मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए रोड होगी जो हमें क्यूब के अंदर रख सकते हैं। क्यूब अभी हमने आपको दिखाया था, ये हमारा क्यूब इस फॉर्म का होता है, देखो देखने में थोड़ा छोटा है लेकिन समझ पाओगे आप। ये इसकी देखिए लेंथ है, यहाँ पे ये लेंथ को थोड़ा घुमा दीजिए, ये इसकी ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट है, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इसकी बराबर हैं यहाँ पे। तो जब LBS तीनों बराबर होती हैं तो उसे हम बोलते हैं क्यूब, ये हमारा यानी कि घन है, ठीक है। तो ऐसी क्यूब हमने यहाँ पे बनाई है, आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे। तो ये हमारा कंसेप्ट था क्यूबॉइड का और क्यूब का। तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं क्यूब और क्यूबॉइड की वो आप समझ पा रहे होगे यहाँ पे। अब इसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे जिससे कि आपका कंसेप्ट अच्छे से कुछ और क्लियर हो जाए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यूबॉइड है उसका यहाँ पे हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है और जो 3 एडजेसेंट फेसेस हैं उसके एरिया यहाँ पे गिवन हमें है। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस of a cuboidal box are P, Q, R, then find the volume of क्यूबॉइडल बॉक्स। यानी कि एक क्यूबॉइडल यानी कि क्यूब की फॉर्म का एक बॉक्स यहाँ पे हमें गिवन है और उसके 3 एडजेसेंट फेसेस की बात कर रहा है। 3 एडजेसेंट फेसेस हैं, उसके एरियाज हमें क्या क्या दे रखे हैं, P, Q, R। देखो क्यूबॉइड हम बना लेते हैं यहाँ पे, ये बना, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट अलग अलग होंगी इसकी, क्यूबॉइड की बात कर रहा है, ये बन गया। अब इसमें क्या कर 3 एडजेसेंट फेसेस कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो नीचे वाला हो जाएगा, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है। तो ये हमें क्या क्या दे रखे हैं, P, Q, R दे रखे हैं। सपोज करो ये P है, ये हमारा Q है, ये हमारा R है, ठीक है। ऐसे समझ लेते हैं ये हमारा क्यूबॉइड है। एडजेसेंट फेसेस का मतलब है एक तो हमें नीचे वाला, ये हमें एरिया दे रखा है, ये हमें P दे रखा है, ये हमें Q दे रखा है और ये हमें R दे रखा है। समझ पा रहे होगे, P ये नीचे का एरिया, Q ये वाला और R ये वाला एरिया, ठीक है। 3 एडजेसेंट हो गए ना, 1 2 3 एडजेसेंट फेसेस हो गए। तो इनका एरिया हमें यहाँ पे गिवन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू हमें, ये हमने L ले लिया, ये B ले लिया, ये हाइट हमने इसका H ले लिया, तो हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमें यहाँ पे इसका एरिया गिवन है, LB की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, LB की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, यहाँ पे P गिवन है। तो P इज इक्वल टू दे रखा है LB, Q इज इक्वल टू दे रखा है BH और R इज इक्वल टू दे रखा है LH, ये हमें दे रखा है। यदि हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, P Q R तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो LB किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
BH से, और ये हो जाएगा LH से। तो कुल मिला के क्या बनेगा, L स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर ये बनेगा। तो यहाँ से LBH की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, रूट ऑफ PQR। और जो LBH होता है ये तो हमारा आयतन होता है, यानी कि वॉल्यूम होता है जो क्यूबॉइड होता है। तो वॉल्यूम हमारा कितना आ जाएगा, अंडर रूट PQR। ये हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पा रहे होगे। तो आप इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं और आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो बिल्कुल आसान से क्वेश्चन होते हैं जितने भी क्यूबॉइड और क्यूब से रिलेटेड होते हैं। तो बात समझ पा रहे होगे आप। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे थोड़ा और कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इसमें, क्यूब और क्यूबॉइड में। ये हमने क्यूबॉइड लिया था यहाँ पे। तो देखते हैं एक क्यूब का एग्जाम्पल देखते हैं अभी, जिससे कि थोड़ा आपको लगने लगे कि बिल्कुल आसान टॉपिक है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा आपको मन लगा के पढ़ना है इसमें। तो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक, हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स how many small cubes each of 96 centimeter square surface area can be formed from the material obtained by मेल्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, melting a largest cube of 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। कहने का मतलब हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स ईच ऑफ 96 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया कैन बी फॉर्म्ड, यानी कि हम कितनी छोटी क्यूब बना सकते हैं जिसका सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया कितना है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यूब की हम वॉल्यूम की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा हूँ सरफेस एरिया, यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया की कितनी हम छोटी क्यूब बना सकते हैं। कहाँ से बना सकते हैं हम, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 384 सरफेस एरिया की एक बड़ी क्यूब है, उसे हम मेल्ट कर रहे हैं। ठीक है, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया की एक बड़ी क्यूब है, उसे हम मेल्ट कर रहे हैं, यानी कि पिघला रहे हैं। तो बड़ी क्यूब को पिघला करके 96 सेंटीमीटर स्क्वायर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी हम कितनी छोटी क्यूब बना सकते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करते हैं, देखिए यहाँ पे एक बड़ी क्यूब है हमारे पास, एक छोटी क्यूब है। तो बड़ी क्यूब का एरिया है 384 और छोटी का कितना है 96। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एरिया हमारा 384 और 96 है। यहाँ पे 96 से हम क्या कर सकते हैं, 384 को डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कितना चलेगा, यानी कि 4 और 1 का रेशो आएगा, 96 1 और 96 4 जा 384। तो यहाँ पे 4 1 का रेशो आ रहा है, किसमें, एरिया में। तो यदि हम साइड की बात करेंगे, देखो ये है हमारी क्यूब में यदि हमें एरिया गिवन होता है तो साइड का स्क्वायर होता है। तो यदि हमारा ये 4 है तो इसकी साइड कितनी आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो 4 का आ जाएगा 2 और 1 का आ जाएगा 1, यानी कि जो साइड है उसमें हमारा कितना रेशो रहेगा, 2 और 1 का, छोटी का 1 और बड़े वाली का 2। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमें किसमें पूछा है उसने, उसमें हमें यहाँ पे पूछा है वॉल्यूम में, क्योंकि हम वॉल्यूम से कंपेयर करते हैं कि बड़े वाले का वॉल्यूम कितना था, छोटे वाले का वॉल्यूम कितना, तभी तो डिवाइड करके निकालते हैं हम कितनी क्यूब बनेगी। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो 2 का वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम कितना होता है क्यूब का, भुजा का क्यूब, यानी कि 2 की पावर जब 3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 और ये रहेगा हमारा 1।
ठीक है, यानी कि छोटी वाली का यदि हमारा 1 है तो बड़ी वाली का कितना हो जाएगा 8। तो 8 टाइम्स यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब कितनी क्यूब बन जाएंगी यहाँ पे हमारी टोटल 8 क्यूब्स बनेंगी। कहने का मतलब 384 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब एक बड़ी क्यूब को हम पिघलाएंगे और 96 सेंटीमीटर स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल की छोटी छोटी क्यूब बनाएंगे तो कितनी क्यूब बनेंगी वहाँ पे 8 क्यूब बनेंगी। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बच्चों यदि आपको हमारा ये आज का वीडियो हम आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए और लाइक और कमेंट करते रहिए। तो इसी जोश और उत्साह के साथ अगली वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होती है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।